हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आइए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश स्टेनो के चैप्टर 4 को स्टार्ट करा था, जिसमें एच की और आर की हमने जो डाउनवर्ड और अपवर्ड शेप होती है उसके रूल बताए थे कि अपवर्ड वाली कब यूज करनी है, डाउनवर्ड वाली कब यूज करनी है। अब उसका सेकेंड पार्ट जिसमें हमारे ग्रामोलॉग्स दे रखे हैं। ग्रामोलॉग्स को कैसे करना है ध्यान रखिएगा। जो चैप्टर की थ्योरी थी उसके बाद में हमने 13 और 14 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा है। उसके बाद ग्रामोलॉग्स कंप्लीट होने के बाद हमने 15 और 16 एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ग्रामोलॉग्स को। पुट पी कट द लाइन बनेगा, ठीक है, लाइट में बनेगा, ध्यान रखिएगा। बी के लिए हमने डार्क में बनाना है, लाइन पर डार्क। 2B के लिए डार्क में कट द लाइन बी, ध्यान दीजिएगा ये हमने P बनाया है, हल्का जो होता है, यहाँ पे B बनाया है डार्क। इट के लिए हमने T बनाया है लाइट में लाइन पर। हेड के लिए हमने डार्क में D बनाया है, ये वाला। डू के लिए यही D हमने डार्क में लाइन पर बनाया है। इसके बाद डिफरेंस के लिए पहले डिफरेंट को देखिए एक बार। डिफरेंट के लिए यही D हमने कट द लाइन। हेड के लिए अबव द लाइन, डू के लिए ऑन द लाइन, डिफरेंट के लिए कट द लाइन। डिफरेंस बुक में दोनों सेम दे रखे, लेकिन हम इनको चेंज करेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है और कई बार सेंटेंस में सेम बैठता है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग लिखते हुए कि हमने डिफरेंस लिखा है या फिर डिफरेंट लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अलग बनाएंगे डिफरेंस को। कट द लाइन D और लेफ्ट में सर्कल लग जाएगी छोटी सी, ठीक है, ये NS की सर्कल लगी है जो हमारे आगे चैप्टर में आएगी जाके। अब देखिए दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मच को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, MCH या फिर खाली CH अबोव द लाइन। ये दोनों ही ठीक है, दोनों में ये वाला भी यूज हो सकता है, ये वाला भी यूज हो सकता है। बुक में हमें कई जगह पे ये वाला मिलेगा, कई जगह पे ये वाला मिलेगा। विच के लिए हमने क्या करना है, यही CH लाइन पर लाइट में है, ध्यान रखिएगा। ईच के लिए CH कट द लाइन, ये भी लाइट में। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 15 और एक्सरसाइज 16 को कंप्लीट करना है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामोलॉग्स को हमने यूज कैसे करना है एक्सरसाइज में। अब देखिए जैसे सेंटेंस वाली वीडियो आई है, ये एक्सरसाइज आई है, ठीक है। पिछली जो हमारा इसका जो थ्योरी वाली थी उसमें जो हमारी 13 और 14 एक्सरसाइज जो थी वो सिंगल वर्ड वाली एक्सरसाइज थी, उसमें हमने सिंगल वर्ड बनाने थे, लेकिन इसमें हमने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे फर्स्ट लाइन दे रखी है एक्सरसाइज 15 की, रिपेयर ऑफ द रोड टू द फेरी शुड मेक ए डिफरेंस। स्टेनो में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, रिपेयर ऑफ द रोड टू द फेरी शुड मेक अ डिफरेंस। लास्ट में जो डॉट आया है इसके लिए हमने क्रॉस यूज करना है, ठीक है। अगली लाइन देखिए, विच ऑफ द टू डू दे से, कोमा के लिए हमने कोमा ही यूज करना है, शुड पुट अप। अगर दा को अलग से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज इसी में जॉइंट कर देंगे ऊपर की तरफ। फोर्थ पिलर, ये जो क्वेश्चन मार्क हमारा है, क्वेश्चन मार्क के नीचे ऐसे क्रॉस लगाना है। क्रॉस किसके लिए लगा है, डॉट के लिए। अगली लाइन देखिए, जैसे दे हैड टू टेक अ
डिफरेंट रूट टू द हीथ, लास्ट में फिर क्रॉस। ऐसे हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, जो आप ये स्टेनो लिख रहे हैं, 3 से 4 बार स्टेनो की प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपनी लिखी हुई स्टेनो को पढ़ के भी देखना है, ठीक है। आप कॉपी में ऐसे इंग्लिश मत लिखिएगा, आपने सिर्फ स्टेनो लिखनी है। आपने इंग्लिश कहाँ से देखनी है? हमारी जो ये पिटमैन वाली जो बुक है, इसकी 4th चैप्टर की हमने 15 और 16 एक्सरसाइज निकालनी है, ठीक है। 15 वाली जो एक्सरसाइज है उसकी इंग्लिश हमें लास्ट में मिलेगी। 3 नंबर पेज से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वहाँ से चेक करना आप, लास्ट में हमें मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में 16 वाली जो एक्सरसाइज है वो हमने आगे से करनी है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी है। अगला जो चैप्टर है हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए इसमें एक्सरसाइज कहाँ है, ठीक है। जैसे ये 14 वाली थी थ्योरी के बाद ये 13 वाली थी। इसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है इसकी इंग्लिश जो है ये नीचे 16 वाली दे रखी है, ठीक है। आपने यहाँ से देख के डायरेक्ट कॉपी में स्टेनो लिखनी है, फिर अपनी स्टेनो को अपनी लिखी हुई को पढ़ के इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग आप स्टेनो की तभी कर पाएंगे तब आपको पढ़ना भी आएगा। इसकी जो इंग्लिश है वो हमने कहाँ से देखनी है? ऐसे पीछे जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ से आपका 3 नंबर पेज है, ये यहाँ पे 3 नंबर जो पेज है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, K2 ये वाला जो है इसके आगे से आपकी जो आगे स्टेनो दे रखी है ना, वो सब यहाँ पीछे इंग्लिश दे रखी है, तो आपने यहाँ से करना है ये सब। जैसे ये रही हमारी 15 वाली एक्सरसाइज, तो हमने इनको यहाँ से ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।